तो ऐसे हैक्स को मैं लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए ताकि तुम लोग बहुत बढ़िया स्कोर कर जाओ। क्लास 10th में जाकर नीचे अलग अलग सब्जेक्ट्स के तुम्हें अलग अलग सिलेबस देखने को मिल जा रहे हैं, तो इनको बहुत बढ़िया तरीके इनके डेफिनेशंस को पढ़कर एग्जाम में सोच कर जाना। ठीक है, तो इन प्रैक्टिकल्स के बारे में अच्छे से सोचना और फिर आगे बढ़ना। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? क्या आप भी प्रैक्टिकल में बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हो? बिल्कुल ना, पक्का ना। तो ऐसे हैक्स को मैं लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए ताकि तुम लोग बहुत बढ़िया स्कोर कर जाओ, मतलब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले तुम लोगों को अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में, अपनी प्रायोगिक परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो मैं हूं पंकज बोरासी और स्वागत करता हूं इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ये हमारी यूपी बोर्ड की अगर बात करें वेबसाइट है, बहुत प्यारी सी वेबसाइट है। अगर तुम लोग देखोगे, ठीक है, मस्त तरीके की हमें वेबसाइट देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें अगर मैं बात करूं, या तो ये वेबसाइट को खोल लो या फिर तुम लोग बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, यूपी बोर्ड सिलेबस अगर सर्च कर सको, है ना, यूपी बोर्ड सिलेबस इस तरीके से सर्च कर लो, ठीक है, गूगल के ऊपर। और गूगल को खोलने के बाद यहां पर दिखेगा सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज। सब सिलेबस तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। इसको जब तुम लोग क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे पास यहां पर तुम देखोगे क्लास 10th में जाकर नीचे अलग अलग सब्जेक्ट्स के तुम्हें अलग अलग सिलेबस देखने को मिल जा रहे हैं। और तुम्हें आना है साइंस वाले सेगमेंट के अंदर और यहां पर आना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे ये पीडीएफ डाउनलोड होता है, मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर तुम्हें एक चीज को ऑब्जर्व करना है। बताओ क्या है वो ऑब्जर्व ये करना है कि ये जो तुम्हें पीडीएफ दिया हुआ है ना, ये जो पीडीएफ दिया हुआ है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके अंदर हर चैप्टर का तुम्हें सिलेबस दे के रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारी चीजें हैं। अब तुम फटाफट से इसमें नीचे आ जाओ, है ना, फटाफट से इसमें नीचे आ जाओ, तुम बढ़िया तरीके से नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो अब तुम्हारे पास, अगर मैं बात करूं, अब तुम्हारे पास ये आने वाला है प्रयोगात्मक कार्यों की सूची। मतलब जो प्रयोग है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, वो तुम्हारे कहां से होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग तुम्हारे पास पूरी चीजें आने वाली। ठीक है, हाँ भाई। तो सबसे पहले प्रयोगात्मक कार्य की जो सूची है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम लोगों से पूछे जाने वाले हैं, वो क्या है? सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या है, पहला प्रैक्टिकल आता है केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। क्या आता है भैया कि पीएच पेपर की हेल्प से तुम्हें लोगों को अलग अलग पीएच बताने हैं। तुम लोगों को पीएच के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेंगे, या फिर जो भी तुम्हारे इधर एग्जाम लेने आएंगे, है ना, जो प्रैक्टिकल एग्जाम तुम्हारे यहाँ होगा, उसके लिए क्या होगा कि तुम्हें पहली बात तो तुम्हारे जो टीचर है, जो हमारे स्कूल के टीचर है ना, उन्हीं को भगवान बना लेना है। हाँ, अरे सर आपसे बेहतर कौन पढ़ाता है, अरे सर 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 डेली चरण स्पर्श करना स्टार्ट कर दो। हाँ, रियल बात बता रहा हूँ, ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ, नहीं प्रैक्टिकल में 1-2 नंबर कट गया, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज को ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से इन चीजों को अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर कर लो अगर तुम्हें प्रैक्टिकल में बहुत बढ़िया स्कोर करना है। तो पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके निम्नलिखित नमूनों का पीएच ज्ञात कीजिए, है ना। HCl का क्या होगा सर? अम्लीय होता है। ये क्षारीय होता है। तनु एथोनिक एसिड विलयन का क्या होगा भैया? एक तरीके से पीएच। नींबू का रस क्या है? जल का पीएच मान क्या होगा? तनु सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है ना जो पीएच इंडिकेटर हुआ कर, जो सार्वत्रिक सूचक है, वो अलग अलग पीएच पर अलग अलग हमें बेसिकली रंग देता है। तो रंग के बारे में अच्छे से पूछा जाएगा। फिर अम्ल क्षार के गुणों का अध्ययन, तो HCl और NaOH को निम्न के साथ अभिक्रिया करवाना, लिटमस के साथ याद करवाना। कोई अनिल अम्ल को नीले को लाल कर देता है, क्षार क्या कर देता है, अगर मत कर छलनी, क्षार लाल को नीला कर देता है। जिंक धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल ये दोनों हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तो भैया क्षार तो कुछ नहीं, लेकिन अम्ल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये सारी चीजें पता होना चाहिए, समझ पा रहे हो? सारी चीजें पता होना चाहिए। तो ये जो चीजें है जो यहाँ पर बताई गई ना, इस पीडीएफ को बढ़िया तरीके से पढ़ना ताकि पता होना चाहिए। चारों अभिक्रियाओं के प्रकार पता होना चाहिए कि भैया संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विघटन अभिक्रिया जिसको बोल रहे हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन, है ना, इनका अवलोकन करना। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया में सीधी बात कागज को जलाकर दिखा सकते हो, है ना, अगर स्कूल में कुछ नहीं है। नहीं तो अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड और जल तो है ही, समझ रहे हो? हाँ, फिर वही बात कर ले विस्थापन अभिक्रिया में जिंक और कॉपर वाला एग्जाम्पल। भैया जिंक के तार को तुम लोगों ने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया, उसका रंग गायब हो गया। तो इनको बहुत बढ़िया तरीके, इनके डेफिनेशंस को पढ़कर एग्जाम में सोच कर जाना, क्योंकि एग्जामिनर में प्रैक्टिकल ना हो तुम्हारे स्कूल में, वो बात अलग है। मैं बता रहा हूं भाई, वो तो बोल देता है कि अरे भाई एक काम कर, बच्चे को भेज दो, बढ़िया तरीके से उसका एग्जाम ले लेते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कॉन्फिडेंटली बढ़िया तरीके से इन टॉपिक्स को कवर करके जाना ताकि तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर सोडियम सल्फेट तथा बेरियम सल्फेट, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बता रहे हैं भैया, समझ पा रहे हो? अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बता रहा है कि भैया अवक्षेप क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, कि अवलय ठोस पदार्थ बन जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। इन टॉपरों को अगर बात करें, टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो भैया। और विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग बोल दिया गया है कि जिंक प्लस, अगर जिंक, आयरन और कॉपर तथा एल्यूमिनियम को धातुओं का निम्न, अगर बात करें निम्नलिखित लवणों विलयन से निरीक्षण करो। भैया जिंक जो होगा, अगर बात करें
ZnSO4 तो छोड़ो, है ना, अगर हम बात करें जिंक जो होगा, है ना, इसकी ZnSO4 से कोई रिएक्शन ही नहीं है ना। अगर हम बात करें ये आयरन को विस्थापित कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, है ना। अगर हम बात करें लेकिन एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन प्रैक्टिकल्स के बारे में अच्छे से सोचना और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, फिजिक्स के अंदर तुम लोगों से पूछा जाएगा भैया श्रेणीकरण समांतर क्रम, है ना, प्रतिरोध जो होता है उसका श्रेणीक्रम समांतर क्रम, इससे रिगार्डिंग तुम लोगों से पूछा जा सकता है कि किस तरीके से भैया तुम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, है ना, इसका प्रतिरोध तुम लोग कैलकुलेट करोगे। तो इन टॉपिक्स को भी बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें कवर करना है। ठीक है, अगर हम बात करें बायो के अंदर चले तो पत्ती में स्टोमेटा की अस्थायी स्लाइड बनाकर तैयार करना, है ना। अगर बात करें उसका स्लाइड बनानी आना चाहिए तुम लोगों को, अगर नहीं आती है तो भैया बढ़िया तरीके से करो, उसको प्रिपेयर करो बहुत प्यारे तरीके से कि किस तरीके से स्लाइड बनाई जाती है, क्या होता है स्टोमा, उसमें किस तरीके से वायवीय अगर हम बात करें आदान प्रदान होता है, समझ पा रहे हो? हाँ भाई, ठीक है, हाँ वही बात, इसके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की क्रिया को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, इसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल के भाई गंध कैसी होती है, काफी ज्यादा अच्छी खासी तीक्ष्ण होती है, जल में विलेयता पानी के अंदर घुल जाता है, लिटमस पर क्या होगा, नीले को लाल कर देगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभी कोई हम लोग रिएक्शन करता है, मतलब देखो उसके गुण आ गए एसिटिक अम्ल के, सब करके बता सकते हैं। वो तुमसे पूछ सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहां मिलता है, सर बेकिंग सोडा होता है, किराने की दुकान मिल जाएगा। हाँ, तो कॉन्फिडेंटली सम्मान के साथ बढ़िया तरीके से तुम लोगों को आंसर देना, तभी तुम लोग प्रैक्टिकल के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, फिर भैया हमारे फिर वापस आ जाते हैं हमारे हमारे जो कठोर मृदु जल को भैया साबुन के जल में साबुन के नमूनों का निर्मलीकरण की तुलनात्मक अध्ययन करना, सिंपल सी चीज है। जो साबुन होती है वो कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं कर पाती, लेकिन मृदु जल में कर जाती है, सॉफ्ट जल में कर जाती है, समझ पा रहे हो? हाँ, तो उससे तुम बता सकते हो कौन सा कठोर है कौन सा, अगर हम बात करें नर्म है। साबुन कठोर जल के अंदर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, लेकिन मृदु जल के अंदर कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। तो ये चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हमारे पास भैया कांच के आयताकार स्लैब से गुजरने वाले प्रकाश की किरण, मतलब के किरण के विभिन्न आपतन कोणों के लिए प्रकाश किरण का पथ ज्ञात करना, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, इन सभी के बारे में तुम लोगों को अच्छे से परिभाषा पता होना चाहिए। इनकी परिभाषा तुम लोगों से अच्छे से पूछी जा सकती है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य में तुम लोगों से यही पूछा गया भैया कि भैया पीएच पेपर पर इन सभी के पीएच के बारे में ज्ञात करो, है ना। रासायनिक उद्यान, केमिकल गार्डन बना सकते हो, जैसे कांच का जार ले लो, बालू वाटर ग्लास ले लो, है ना, कॉपर सल्फेट या कोबाल्ट सल्फेट या मैग्नीज सल्फेट के क्रिस्टल, इस तरीके से तुम लोग एक रासायनिक उद्यान तुम्हें बनाना आना चाहिए, केमिकल गार्डन बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कार्य इस तरीके से इनमें से कोई भी अगर हम बात करें तुम सिलेक्ट कर सकते हो और बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि भाई प्रैक्टिकल जो होने ना तुम लोगों के, जो प्रैक्टिकल होने ना, इसके रिगार्डिंग तुम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी हमारे एग्जामिनर आने वाले हैं वही सब कुछ है ना, उन्हीं को सब कुछ तुम्हें मान लेना है, और फिर उसके बाद अपने तरफ से, है ना, तुम जो बेस्ट दे सकते हो वो करो, और अपने स्कूल वालों से अच्छे से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दो, अच्छे रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दो। जब ये करोगे ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लूंगा विदा, और बढ़िया तरीके से मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।